बच्चों, आज अपन भूगोल में पार्ट 3 पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कारण रात और दिन होते हैं और मौसम में परिवर्तन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की दो प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। मतलब पृथ्वी का अपनी ही जगह पर घूमना, अपने ही अक्ष पर, जैसे ये ना, ये इसका अक्ष होता है और इसी अक्ष पर ये घूमती रहती है, तो वो कहलाता है घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर, यही पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस गति को हम कहते हैं परिक्रमण गति। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और अब ये पृथ्वी अपने अक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब ये चित्र में देखो, जैसे ये सूर्य है, अब इस सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें पड़ रही है ना, तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी तिरछी होती है। तो अब देखो ये सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो अब यहाँ पर तो ये दक्षिणी ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव। अब इसके उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव से आगे तक ये सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है, तो यहाँ पर होगा दिन हो जाएगा। सूर्य के और वाले भाग में दिन होगा और पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा वहाँ पर दिन होगा, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर है, अभी जो पीछे वाला भाग है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, तो वो भाग, वहाँ पर क्या होगी, रात होगी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अब ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, अब ये जो दिन और रात को विभाजित करता है उस वृत्त को कहते हैं प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख रहे हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है और पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, इसे 24 घंटे लगते हैं। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है। मतलब 24 घंटे में पृथ्वी जो गति करती है वो कहलाता है दैनिक गति। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी, सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएगी या अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करेगी, तो क्या होगा? तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन ही रहेगा। मतलब जो भाग सूर्य के सामने होगा पृथ्वी का, वहाँ पर हमेशा दिन ही रहेगा, और जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा है वहाँ पर हमेशा रात ही रहेगी। और अब क्या अपन पूरे दिन वाली ज़िंदगी में अपन रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा ही रहेगा, और पूरे समय जहाँ गर्मी है वहाँ गर्मी ही रहेगी और जहाँ ज़्यादा सर्दी है वहाँ सर्दी ही पड़ती रहेगी। तो इस तरह की अवस्था में हमारा जीवन संभव नहीं हो सकता। इसीलिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। और अब ये इसमें देखो, अब ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इसे कहते हैं हम, ये कौन सी गति होगी? परिक्रमण गति। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है।
और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? 365, सवा 365 दिन में। ठीक है, हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं और पूरा एक साल को हम कितने दिनों का मानते हैं? 365 दिन। और ये जो सवा का टाइम है जिसमें 6 घंटे होते हैं, वो 6 घंटे हम 365 दिन में नहीं जोड़ते हैं। मतलब 365 दिन और 6 घंटे होते हैं और ये 6 घंटे हम अपने समय में वर्ष पूरे साल में नहीं जोड़ते हैं, इनको अलग रखा जाता है। फिर 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, अब हर साल 6 घंटे बचा देते हैं। 6 घंटे 6 करके 4 साल में कितने हो गए? 24 घंटे। 6 चौक 24, 4 साल में उन 6 घंटों को जोड़कर 24 घंटे बनाए जाते हैं। फिर वो 24 घंटे में क्या होता है? एक दिन होता है। और 4 सालों के बाद में हमेशा अपन 365 दिन को एक वर्ष मानते हैं और 4 साल के बाद में जब वो 24 घंटे जुड़कर क्या होता है? 365 में एक दिन बढ़ जाता है। 24 घंटे का एक दिन होता है तो वो उसमें 365 में जुड़ जाता है और 366 दिन बन जाते हैं, जिसे हम, और इसीलिए फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। आया समझ में? अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।